भेजा है आपके उस पे व्हाट्सएप पे, उसको प्लीज देखिए, उसको आगे बढ़ाइए, आपके इतने चाहने वाले हैं। हाँ हाँ, आपने क्या भेजा है? इंटरव्यू भेजा है, क्लिप आपको उसमें भेजा है आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा, आप बोलिए, उसमें है। किसकी इंटरव्यू है? आपकी जो टेलीफोनिक मेरी वार्ता हुई थी। अच्छा, उसको दिया है आपने? हाँ। अच्छा, ठीक है ये ठीक तो है। पूरा आपका इतिहास है, उसमें बहुत लंबा है। अच्छा आप तो सुनिए उसको। अच्छा 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 अच्छा, जरूर जरूर जरूर। देखो, जी। मुझे लगता है कि आपको क्या, मेरी अप्रोच से आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपकी अप्रोच तो एकदम राइट है। और देखो ये बात आप मान रहे हो क्या कि वर्तमान सरकार से संवाद का तरीका बदलने की जरूरत है? ये बात मान रहे हैं क्या आप? ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो है, यदि आप उनके पास जाएंगे तो पहले आपको समय नहीं देंगे वो, ठीक है ना? जी। समय देंगे तो औपचारिकता के लिए सुनेंगे, ठीक है ना? जी। यदि उनके जो है अपने उसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो वो कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? जी। जी। अच्छा, नाउ आप आपने जो है आपको जो है ना झूठा आश्वासन दे देंगे, ग्राउंड पे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? जी। अब यदि आप चक्का जाम करते हो या रेल रोको करते हो या तोड़ फोड़ करते हो, तो किसान जैसी जो है आपके पास बैकअप तो है नहीं, ठीक है ना? जी। किसानों ने उसमें बड़ा त्याग किया, ठंड में, बरसात में, गर्मियों में कितना त्याग किया कि नहीं किया? जी। है ना? डू यू एग्री विथ मी? हेलो? हाँ जी, सुन रहे हैं, बताएं। नहीं, मैंने कहा कि आप इस बात से सहमत हैं कि आपके पास मैं आपकी बात से सहमत हैं, मैं सहमत हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप, यदि आपने चक्का जाम कर भी लिया, ठीक है ना, लोगों को तकलीफ भी दे दी आपने, हो सकता है उससे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू छूट जाए, मालूम नहीं किसका क्या क्या हो, ठीक है ना? जी। अब जो है, जब तक वो आपको टॉलरेट करना चाहेंगे करेंगे, जिस दिन उनको टॉलरेट नहीं करना है, अपने गुंडे बदमाशों को भेज के उसमें गड़बड़ी करा देंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज चलाएंगे, आपके ऊपर गोली चलाएंगे, आपके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, आपको जो है ना बर्बाद कर देंगे। जी। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमारा इनसे बातचीत करने का क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि ये तो देखा जाए तो सम्मानीय अपराधी काले अंग्रेज हैं, जी। ठीक है ना? अब इन सम्मानीय अपराधी काले अंग्रेजों से आप कैसे निपटोगे, जबकि इनके पास जो है अंग्रेजों के समय के ही काले कानून हैं दबाने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषण करने के लिए। एकदम सही है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि इससे जो तरीका जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया, मुझे तो वो बहुत ही कारगर समझ में आया है, ठीक है ना? जी। जी। वो क्या है कि सबसे पहले उसकी जरूरत है कि अच्छे लोगों को जोड़ो, ठीक है ना? हम में से जो भी अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाए, उनकी सब नुक्कड़ सभाएं ले, वहीं पे सभा के अंदर ही सभी से कहे कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सामने वाला पूछे क्यों करें सब्सक्राइब, तो सबसे पहली बात कि क्राइम फ्री भारत मिलेगा। दूसरी बात जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा। तीसरी बात टैक्स फ्री भारत भी आगे चल के मिलेगा, ठीक है ना? आपका एग्रीकल्चर और किसानों का 5 गुना इनकम बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन पहुंचेगी, ठीक है ना? और वो भी बिना सरकार के उसके, ठीक है ना? अच्छा, फिर आपको जो है CFV आयुष योजना के तहत यू विल बी हैविंग द लॉन्ग लाइफ आल्सो, राइट? तो आपका निरोगी भी हो जाएंगे और लॉन्ग लाइफ वाला हो जाएगा, राइट? क्योंकि अभी तो जो भी हो रहा है, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़े ध्यान से कई बार जो है देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी को सुन रहा था, जो कि गवर्नर गुजरात हैं, और वो अपने अनुभव गुरुकुल का बता रहे थे कि उन्होंने कैसे उनकी जमीन पूरी बंजर हो गई थी, और फिर उन्होंने जो है सुभाष पालेकर जी को बुला के और उनका 5 दिन का सेशन किया, और फिर जीवा अमृत वगैरह का यूज करके उन्होंने एक ही वर्ष में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 0.3 0.4 से बढ़ा के 0.7 0.8 तक पहुंचा, और उनका जो है जो प्रोडक्शन है वो जो है 28 क्विंटल पर एकड़, जो कि एकदम बंजर जमीन थी, राइट? और फिर उसको जो है अगले साल वो 32 क्विंटल पर एकड़ हुआ। तो हम लोग तो सब उल्टे सीधे ही कर रहे हैं ना। जो जीवाणु, जो कि करोड़ों की संख्या में, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु पाए गए हैं, राइट? और यदि जो है जो यहाँ पे घूरे पे और जो रोड पे गाय बैठी रहती है,
उसके गोबर में 500 करोड़, 1 ग्राम में 500 करोड़ कीटाणु पाए गए हैं। इसका मतलब है सही मायने में देखा जाए तो दूध देने वाली गाय से जो ना दूध देने वाली गाय है वो ज्यादा उपयोगी है, राइट। एंड इसको जीवामृत में कन्वर्ट करके आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप जहर पैदा कर रहे हैं वो आप अमृत पैदा कर पाएंगे, और वो भी बढ़े हुए प्रोडक्शन के साथ, और आपकी लागत कम होगी, राइट। अब यदि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाते हैं जिसमें कि आप चारों तरफ ट्रंच भी खोद देते हैं 10 फीट गहरा, और एक खेत के जो है ट्रंच जो है वो मिट्टी के पाइपलाइन से दूसरे बगल वाले खेत से जुड़ा हुआ है, तो आप पूरे एरिया का वाटर टेबल जो है वो आसानी से 8 से 10 फीट पे ला पाएंगे। फिर जो है आपको पानी यदि ग्राउंड से चाहिए भी तो राहत पर्याप्त होगी, ठीक है ना, और आपकी फ्लड की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और ड्रॉट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब सवाल, आपने जो है जहर से आपने अमृत पैदा कर लिया, राइट। अब इस अमृत से तो काम तब तक आपका नहीं बन रहा है जब तक इसे अमृत के भाव में ना बेचो। तो यदि बीच के लोग बेचेंगे तो अमृत के भाव में नहीं बिकेगा जी। लेकिन यदि जो टेक्नोलॉजी और जो फुल इकोसिस्टम क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल ने डेवलप किया है, उसके तहत हम देश में भी और विदेश में भी उसे अमृत के भाव में बेच पाएंगे, तो किसान की जो इनकम जो है, जो पहले साल चूंकि आपने कॉस्ट को जो है कॉस्टली अकाउंट में डाल दिया, तो पहले साल उसकी 5 गुना बढ़ गई, 2-3 साल में तो 10 गुना या यानी कितने गुना बढ़ेगा, दैट विल डिपेंड कि आप कितने भाव में उसे बेच पाते हो। आप ये बताओ, यदि एक साथ आपकी इतनी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, इंक्लूडिंग एक्सीडेंट फ्री भारत, कंजेशन फ्री भारत, तो फिर जो है हम अपनी चुनी हुई सरकार को इन सब चीजों को कराने के लिए यदि वो सहमत हैं तो उनको हम इच्छा शक्ति बढ़ाएं उनकी, राइट, उनकी दृढ़ता बढ़ाएं, और यदि वो असहमत हैं तो उनको बेबस करें। और इसको करने का बड़ा साधारण तरीका है कि एक बार जो है ना, यदि हम सब लोग एक साथ भिड़ जाएं और सभी लोगों को जोड़ के क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को कहें कि हमें ये सब्सक्रिप्शन करोड़ों में पहुंचाना है, राइट। अब इसके बाद आपने कॉल दिया, छोटे छोटे जो है ना पॉइंट ले लिए, चाहे पहले आपने जिसमें पैसा खर्च नहीं होना है वो ले लिया, जैसे आपने लिया कि साहब जॉर्ज पंचम के एसो गान में गाया हुआ जनगण मन अधिनायक जो है वो हटाया जाए और उसकी जगह पे आजाद हिंद फौज का जो है गीत लाया जाए, राइट, ठीक है ना, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है। फिर आपने छोटा सा उसमें लाया कि आर्टिकल 333 को हटाइए, ये एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन, जबकि उनकी टोटल संख्या अभी आज की आबादी के हिसाब से 260 है, तो उनका जो है 2 मेंबर पार्लियामेंट में क्यों होना चाहिए और एक जो है ना राज्यों में क्यों होना चाहिए, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको संरक्षण की जरूरत क्यों, उन्हें पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत क्यों, बात है कि नहीं है। तो सेकंड पॉइंट वो हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि अपराधी जो है कानून के निर्माता नहीं होना चाहिए, राइट, छोटा सा जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन हो सकता है, कोई पैसे खर्च नहीं होना है, राइट। फिर जो आपका नोटा आया है, नोटा को एक उम्मीदवार का जो है दर्जा दीजिए, और यदि कोई नोटा से हारता है तो उसे 15 वर्ष का जो है राजनीति से संन्यास मिलेगा, मतलब वो 15 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे डमी कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, हम आप जैसे जो है ना लोग जिनकी जीतने की औकात नहीं होती है वो भी जो है ना भाग आजमाने खड़े हो जाते हैं, या कुछ दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, या लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर देते हैं कि उससे जो है ना वो कुछ उनको डोनेशन वोनेशन ये सब एडजस्टमेंट करने का कुछ जो भी फंडे उनके रहते हो, मुझे नहीं मालूम क्या क्या फंडे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी एक उम्मीदवार को भी यदि नहीं जिता पाती है तो उसे 10 साल को जो है तपस्या का जो है ना वो मिलना चाहिए कि 10 साल आप और मेहनत करो, जनता की सेवा करो, फिर अपना जो है भाग्य दोबारा आजमाना, राइट। और फिर जो है हमें एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन के लिए तत्काल जाना चाहिए, इससे जो है ना हमारी पुलिस फ्री हो जाएगी, उसको इलेक्शन में नहीं लगना पड़ेगा, इतने समय तक इतना एक्सपेंडिचर होता है, लोग बाहुबल का यूज करते थे, सेशन का भला हो कि अब स्थिति पहले से बेटर है,
लेकिन पहले तो आपको मालूम है कि क्या दुष्ट लोग क्या क्या नहीं करते थे। अकेला फ्रीबी, दारू, और ये अकेला ही नहीं बांटते थे बल्कि ये तो बूथ कैप्चरिंग भी कराते थे। कई गांवों से तो जो है लोग जो उनके फेवर के गांव नहीं होते थे वहां से लोग वोट डालने नहीं आ पाते थे। मुझे अभी भी याद है, हमारे जो है एक उस समय एडिशनल डीजी आईटीबीपी हुआ करते थे, वो बाद में जो है ना डीजी आईटीबीपी भी रहे। वो अपना किस्सा बता रहे थे कि उस समय वो कमिश्नर कोलकाता थे, रादर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक कोलकाता थे, और वो वोट देने गए तो मालूम पड़ा कि उनका वोट उनके पहले ही कोई डाल चुका था। मतलब एक आईपीएस ऑफिसर का वोट जो है कोई व्यक्ति दूसरा पहले ही डाल गया। मतलब ये हमारे चुनाव प्रक्रिया है। तो हमारा जो है 1-to-1 कैनवास